आश्वस्त हैं आप, बेहद खुश और बेहद संतुलित नजर आ रही हैं और जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पर बात सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी वापसी करे। आप कितने इस चीज को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? आप देख रहे हैं आज का माहौल इधर कैसे है। हर सीनियर सिटीजन, युवा, महिला, परिवार के संग जो आए हैं उन सब के चेहरे में इतना शांति से वोट का क्यू लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है और हर एक के मेरे से बात करने के तरीके और वगैरह से मुझे तो स्पष्ट लग रही है बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आ रही। निर्मला जी, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? क्योंकि आमतौर पे तो आम नागरिक वोट डालने जाते हैं, सबके कोई ना कोई इश्यूज है, क्योंकि आप भी यहाँ की वोटर हैं, तो आपके मन में क्या रहा वोट डालने के दौरान? बेंगलुरु का आने वाले दिन में और अच्छी तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इधर का बिजनेस हो और पूरे कर्नाटका में स्टार्टअप और बाकी बिजनेस जैसे श्री अन्न तैयार करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले किसान, सब के लिए इधर बीजेपी के सरकार और दिल्ली में मोदी जी के सरकार वो डबल इंजन जो हम बोलते हैं उसके लिए मैंने वोट डाला। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत? नहीं, सीट के ऊपर अभी मैं इतना बात नहीं करना चाहता। आपका मंत्रालय है जो आम आदमी को सीधा इफेक्ट करता है और लोग बहुत से अपोजिशन भी कह रही है कि महंगाई है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं लोगों के लिए? मैं महंगाई के विषय में जो इस बात करने वाले विपक्ष के नेतागण के सामने ये प्रश्न अभी भी पूछ रही हूँ, लगातार पूछते रह रही हूँ। जब यूपीए सरकार थी 10 साल 6% के ऊपर, 6 का महत्व क्या है? 4% कानूनन इन्फ्लेशन रहने का रेट है, उससे प्लस 2% तक, 6% तक कानूनन आप टॉलरेंस बैंड कह सकते हैं। उससे ज़्यादा लगातार यूपीए के पीरियड में इन्फ्लेशन ज़्यादा था। मैं ये कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, उनका ज़्यादा मेरा कम, मगर कॉन्शियसली 2014 से लेकर आज तक इन्फ्लेशन का कंट्रोल के कितने सारे स्टेप्स मोदी जी के सरकार के द्वारा, और इधर भी मैं सीएम बसवराज बोम्मई जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल का प्राइस कम करने का 2 बार जो प्रयत्न हुआ, उनमें केंद्र सरकार जब कटौती की, बसवराज बोम्मई जी भी कटौती की। निर्मला जी, इसीलिए इन्फ्लेशन का विषय में मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए, मगर विपक्ष को कोई हक नहीं मिलता क्योंकि उनके कार्यकाल को वो देखें। निर्मला जी, बजरंग बली की पूजा ऑपोजिशन कांग्रेस, राहुल, प्रियंका सब करने लगे हैं। हाँ, हम तो कभी भी बजरंग बली जी के नमस्कार करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम सब, मगर उनको चुनावी वक्त हो जाते हैं कांग्रेस वाले हनुमान जी के ऊपर। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके एक नेता इधर उधर की बात नहीं की, मैनिफेस्टो में लिख रही हो। बेवकूफी का उदाहरण इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। One minute, others who finish. Does Narendra Modi's charisma had worked over here in the last leg of election campaign? मोदी जी के करिश्मा, yes, it works even now, and it works all over the country because people directly connect with the Prime Minister. They know he hears their voice and they know he reacts to them and he also responds to them. इसीलिए जनता के और प्रधानमंत्री जी के बीच में कोई और हो नहीं सकते, सीधा संवाद होता है। Voting percentage has been weak. What would you tell the voters? पिछली बार 104, इस बार कितना? मैं नंबर के बारे में अभी स्पेकुलेशन है। One last appeal. Voting percentage has been weak in Bangalore in the last time also. No, from the way I see it, yes, you're raising a very important point, but from the way I see it, Bengaluru is coming out in a big number. I hope that number will be improved upon.